लोग केमिस्ट्री में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में पढ़ने वाले हैं, यानी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में पढ़ने वाले हैं। केमिस्ट्री में एक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यानी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी एक बहुत बड़ा विषय बना रहता है कि आखिर ये कैसे समझ में आएगा, कैसे हम कोई भी एलिमेंट को निकाल सकते हैं, इसमें क्लास पीरियड कहाँ से स्टार्ट होता है। तो सबसे पहले हम लोग को इसमें मालूम करना पड़ेगा कि इसका चेन कहाँ से स्टार्ट होगा। ठीक है, तो आइए हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस को बहुत ही सरल भाषा में, बहुत ही आसान भाषा में सीखने की कोशिश करें। आइए इसमें सीखते हैं। सबसे पहले इसमें होता है 1s 2s 2p, ये तो हमारा चेन है। और ये जो s है, s तो s ऑर्बिटल में हमारा अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2 होती है, p ऑर्बिटल में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 6 होती है, और d ऑर्बिटल में अधिकतम 10 इलेक्ट्रॉन अटते हैं, और f ऑर्बिटल में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 14 होती है। आखिर ये कैसे होती है इसको भी हम लोग जानेंगे इस वीडियो में। तो यहाँ पे क्या करेंगे, ये चैन है, अगर यहाँ से आएंगे तो ये हमारा 1s रहा, ऐसे आएंगे तो ये हमारा 2s, ऐसे आएंगे तो ये लाइनिंग पड़ा तो ये हो गया 2p, ये 3s, ऐसे आएंगे तो ये होगा रहा हमारा 3p 4s, और ऐसे आएंगे तो ये ऐसे हम करके बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को निकाल सकते हैं। यानी हम यहाँ पे लिख सकते हैं 1s, और यहाँ पे ये 2s, और यहाँ पे ये रहा 2p, और ये रहा यहाँ पे हमारा 3s, और ये रहा हमारा 3p 4s। तो यहाँ पे लिख सकते हैं 3p 4s। इतना में हम लोग 20 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। आगे भी बढ़ाना होगा तो हम लोग बढ़ाकर ज्ञात कर सकते हैं। तो ये हमारा ब्लॉक रहा, यानी इस ब्लॉक के तत्वों में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2 अटती है, और पी ब्लॉक के तत्वों में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 6 होती है, और डी ब्लॉक के तत्वों में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 10 होती है, ए ब्लॉक के तत्वों में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 14 होती है इसमें। और ये हमारा चल रहा, सबसे पहले 1s, उसके बाद 2s, उसके बाद से 2p, उसके बाद से 3s, उसके बाद से 3p, उसके बाद 4s का हम लोग प्रयोग कर करके और लाइन बाय लाइन हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को ज्ञात करेंगे। अब हम लोग तत्वों को लेकर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को ज्ञात करना सीखेंगे। अब यहाँ पे 1 नंबर तत्व पे आता है हाइड्रोजन। तो सबसे पहले 1s से स्टार्ट करेंगे, 1s। अब सबसे पहले मालूम करना है कि आखिरकार s में कितना हमारा इलेक्ट्रॉन अटता है। तो s में कितना इलेक्ट्रॉन अटता है, तो s में 2 अटता है, जबकि रखना कितना है 1, तो हो जाएगा 1s1, यानी हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 1s1। अब यहाँ पे हीलियम 2 नंबर एलिमेंट में आता है हीलियम, तो वैसे ही 1 नंबर पे रखना है, यहाँ पे 1s रख देंगे, और उसके बाद s में हमारा अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2 होती है। s में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी आती है 2, और यहाँ पे रखना कितना है 2, तो यहाँ पे रख देंगे 1s2। ये हमारा कंप्लीट हो गया। उसके बाद से लिथियम है, लिथियम का निकालना है, तो सिर्फ वो वैसे ही काम करेंगे, यहाँ पे 1s रख देंगे, और s में हमारा 2 इलेक्ट्रॉन अटता है, तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन रख देंगे। यहाँ पे 3 है, तो 3 इलेक्ट्रॉन में से 2 इलेक्ट्रॉन निकल गया, बचा कितना 1 इलेक्ट्रॉन, तो 1 बचा, तो यहाँ पे 2s को भी रख देंगे, और यहाँ पे 1 रख देना है, तो 2 और 1 3 आ गया हमारा इलेक्ट्रॉन। अब उसके बाद क्या करेंगे, बेरिलियम निकालेंगे, बेरिलियम। तो वैसे ही क्या करेंगे, यहाँ पे 1s को लिख देंगे, यहाँ पे 1s को लिख देंगे, और s में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी अटती है, तो 2 अटती है, 2। अब 4 को इलेक्ट्रॉन में से क्या किए कि 2 इलेक्ट्रॉन को रख दिए, बचा कितना 2 इलेक्ट्रॉन, तो 2 इलेक्ट्रॉन बचा, तो यहाँ पे 2s को यहाँ पे लिख देंगे, और 2s को लिखकर यहाँ पे 2 रख देंगे, तो 2 2 4, यानी यहाँ पे कंप्लीट अट गया इलेक्ट्रॉन जितना चाहिए। उसके बाद से 20 से बोरन, तो बोरन का निकालना होगा, तो यहाँ पे क्या करेंगे 1s लिख देंगे, 1s में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2 अटती है। उसके बाद यहाँ पे लिख देंगे 2s, तो 2s लिख देने के बाद से यहाँ पे क्या करेंगे, देखेंगे यहाँ पे 5 इलेक्ट्रॉन है। अब 5 इलेक्ट्रॉन में से 2 इलेक्ट्रॉन रख दिए हैं, तो 2 इलेक्ट्रॉन रखने के बाद से 3 इलेक्ट्रॉन बचा, तो s है, तो s में भी हमारा 2 इलेक्ट्रॉन अटता है, और s के बाद क्या है 2p, तो यहाँ पे 1 और रख देंगे, तो 5 है, तो 2 और 2 4 1, 5 को हमारा इलेक्ट्रॉन अट गया। उसके बाद अगर हम कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ज्ञात करेंगे, तो वैसे ही लिख देंगे, यहाँ पे 1s है, तो 1s, s में हमारा 2 इलेक्ट्रॉन, तो 6 इलेक्ट्रॉन में से 2 इलेक्ट्रॉन भर दिए, बचे कितना 4 इलेक्ट्रॉन। उसके बाद से यहाँ पे 2s है, तो 2s, यहाँ पे भी 2 इलेक्ट्रॉन अट जाएगा, तो 2 2 4, यानी 6 में से 4 इलेक्ट्रॉन रख दिए, बचे कितना 2 इलेक्ट्रॉन। उसके बाद से यहाँ पे 2p है, तो
2p, यहाँ पे 2 रख देंगे तो 2 2 4 2 6, यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन चाहिए, 6 इलेक्ट्रॉन अट गया। तो ये रहा हमारा कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। उसके बाद नाइट्रोजन की निकालनी है तो यहाँ पे लिख देंगे 1s, एस में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2 होती है। उसके बाद से यहाँ पे लिख देंगे 2s, एस में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2 अटती है। उसके बाद से 2p, यानी 7 को है तो 2 और 2 4, बचा कितना 3, तो 2 और 2 4 3, 7 को इलेक्ट्रॉन हमारा अट गया, यानी नाइट्रोजन की वैलेंसी कंप्लीट हो गई। उसके बाद से ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालना है तो यहाँ पे लिख देंगे 1s2, 2s2, 2p4 कर देंगे, 2 2 4 4 8, यहाँ पे 8 चाहिए, 8 आ गया। फिर यहाँ पे 1s2, 2s2, 2p5, यहाँ पे 5 और 2 7 और 2 9 आ गया 9। उसके बाद से नियॉन 10 नंबर पे आता है तो यहाँ पे नियॉन का निकालेंगे तो हो जाएगा 1s2, 2s2, 2p6, यहाँ पे 2 और 2 4 4 6 10, यानी हमारा नियॉन तक यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट। का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना है तो वैसे ही स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले 1s लिखेंगे, एस में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2 होती है। उसके बाद से यहाँ पे 2s लिखेंगे, एस में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2 होती है। उसके बाद से यहाँ पे 2p लिखेंगे, p में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 6 होती है। उसके बाद से 3s लिखेंगे। अब यहाँ पे वैलेंसी को बराबर करेंगे, 11 को इलेक्ट्रॉन को रखना है तो यहाँ पे 2 और 2 4 और 6 10 और 1 11, कंप्लीट हो गया हमारा सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। उसके बाद से Mg यानी मैग्नीशियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को ज्ञात करना है तो यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे 1s, एस में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2 होती है। उसके बाद से 2s, एस में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2 होती है। उसके बाद से यहाँ पे 2p, p में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 6 होती है। उसके बाद से 3s, एस में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2 होती है। अब यहाँ पे देख लेंगे इलेक्ट्रॉन की 12 है या नहीं, तो 2 और 2 4 और 6 10 और 2 12 आ गया, यानी हमारा मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पे एल्यूमिनियम का ज्ञात करना है तो सबसे पहले यहाँ पे लिख देंगे 1s, एस में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2। उसके बाद से यहाँ पे 2s, एस में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2। उसके बाद से यहाँ पे 2p, p में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 6। उसके बाद से 3s, एस में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2। उसके बाद से 3p, यहाँ पे 13 चाहिए तो 13 को यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को देखना है कि है या नहीं, नहीं रहेगा तो उसको कंप्लीट करना है तो यहाँ पे हो जाएगा 2 और 2 4 और 6 10, 10 और 2 12 और 12 और 1 13, ये कंप्लीट रहा। उसके बाद सिलिकॉन का निकालेंगे तो यहाँ पे लिख देंगे 1s2, 2s2, 2p6, उसके बाद 3s2, उसके बाद 3p2, यहाँ पे 2 2 4 6 10, 10 2 12 2 14, यहाँ पे हमारा सिलिकॉन का कंप्लीट रहा। उसके बाद से p15 यानी p यानी फास्फोरस का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना है तो सेम वैसे ही करेंगे। यहाँ पे 1s2, 2s2, 2p6, उसके बाद से 3s2, 3p3, और यहाँ पे गिनेंगे तो टोटल आ जाएगा हमारा 15। यहाँ पे सल्फर का ज्ञात करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 1s2, 2s2, यहाँ पे रहा 2p6, यहाँ पे 3s2, यहाँ पे 3p4, यहाँ पे 4 और 2 6 6 6 12 12 और 2 14, 14 2 16, कंप्लीट रहा। उसके बाद Cl यानी क्लोरीन आता है 17 नंबर पे तो क्लोरीन का ज्ञात करेंगे तो 1s, एस में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2 होती है। उसके बाद से 2s, एस में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2 होती है। उसके बाद 2p, p में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 6 होती है। उसके बाद से 3s, एस में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2 होती है। उसके बाद 3p, यहाँ पे 2 और 2 4 6 10 2 12 और 12 5 17, ये हमारा 17 क्लोरीन रहा। उसके बाद आर्गन का ज्ञात करेंगे तो यहाँ पे लिख देंगे 1s2, 2s2, 2p6, यहाँ पे 3s2, यहाँ पे 3p6, इसको काउंटिंग कर लेते हैं 2 और 2 4 6 10 2 12 6 18 हमारा कंप्लीट रहा। उसके बाद के यानी पोटेशियम जो होता है वो 19 नंबर पे आता है तो 19 नंबर पे पोटेशियम आता है तो इसको ज्ञात करेंगे। यहाँ पे लिख देंगे 1s2, यहाँ पे 2s2, उसके बाद से यहाँ पे 2p6, यहाँ पे 3s2, यहाँ पे 3p6, यहाँ पे 4s1 यानी ये 19 रहा। अब 20 कैल्शियम का ज्ञात करेंगे तो यहाँ पे रहेगा 1s2, यहाँ पे 2s2, यहाँ पे 2p6, यहाँ पे 3s2, यहाँ पे 3p6, यहाँ पे 4s2, यहाँ पे 2 2 4 6 10 2 12 6 18 2 20, ये हमारा 20 तक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट रहा। उम्मीद करते हैं कि आप लोग के ये 20 तक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन समझ में आया होगा। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप लोग अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और मेरे इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए।